जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडे मो अकेडमी में। मैं हूं विजय कुमार। आज हम लोग बात कर रहे हैं, एकदम हमारा न्यू चैप्टर है बहुपद। बहुपद है क्या हमारा, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसमें समझने में कि हमारा चर क्या है, बहुपद क्या है, बहुपद को कैसे पहचाने, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आज आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा कि बहुपद आपको पहचान लेंगे। ठीक है, एकदम सरल तरीके से बताऊंगा कि आप बहुपद देखते ही बता देंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। ठीक है, उसकी घात भी बता सकते हैं आप लोग। चलो हम लोग बात कर लेते हैं बहुपद की। देखिए, ये आपका रहा बहुपद। ठीक है, बहुपद का जो पहचान होता है पी एक्स, और ये आपका ये इसका एक संकेत होता है। अगर आपको ये बहुपद की बजाय ये लिख दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका बहुपद ही चल रहा है। ठीक है ना, तो आपका क्या चल रहा है, बहुपद ही। देखिए, अब आते हैं इसमें पहचान क्या है, नियम क्या है इसका, जो ज्यादा हमारा महत्वपूर्ण है। तो इसका हम लोग पहचान की बात कर लेते हैं और नियम की बात कर लेते हैं। ठीक है, नियम कहता है कि जो हमारा चर होगा, ठीक है, चर की जो घात होगी वो क्या होगी, पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णांक यानी कि वो पूर्णतया, यानी कि पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं, एक होता है आपका प्राकृतिक संख्या, एक होता है आपका पूर्णांक। ये पूर्णांक क्या मैं बता देता हूं। जैसे पूर्णांक आपका एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक प्राकृतिक संख्या होती है, एक होती है आपका पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक आप प्राकृतिक आपका 1 2 3 डॉट डॉट स्टार्ट होती है अनंत तक। अब पूर्णांक क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है और वो जाती है अनंत तक। ठीक है, जब आप लोग एसएससी की तैयारी करेंगे, यानी कि यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, उसमें एक चैप्टर होता है नंबर सिस्टम। तब उसमें बताया जाता है, उसमें भी कई चैप्टर होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं, मान के लीजिए या 20 या 25 चैप्टर होते हैं। तो उसमें भी एक चैप्टर होता है कि आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपको बताया जाएगा प्राकृतिक संख्या क्या है और आपका पूर्णांक संख्या क्या है, जब आप लोग इंटर के बाद जाएंगे एसएससी लेवल में। ठीक है, तैयारी में। तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। चर हमारा क्या है भाई, ये बहुत बड़ी बात है। चर हमारा है एक्स वाई जेड। ठीक है, आप देखिए, वो यू भी ले सकता है, वी भी ले सकता है, यानी कि एक्स वाई जेड के अंदर आना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ले सकता है। कहने का मतलब जो हमारा एबीसीडी में आता है, जो चर होता है वही होगा। ठीक है ना, अन्यथा 1 2 3 4 ये हमारा चर नहीं होगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब ये हमारा यहां तक तो हम लोग पहचान गए। अब देखते हैं, अब बहुपद को हम पहचानते हैं। चर में जो हमारी एक चीज और नोट कर लीजिए, चर में जो हमारी घात होगी, चर में जो हमारी सबसे बड़ी घात होगी वो हमारी क्या होगी, बहुपद होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, 2x² प्लस में 4। अब देखिए, चर आपका कौन सा है, चर क्या है, x है। x पर क्या है, हमारी घात है। तो हमारी जो सबसे बड़ी घात है, यानी कि अगर मैं यहां पर 4x ले लूं और यहां पर 6 ले लूं, तो सबसे बड़ी घात हमारी क्या है, सबसे बड़ी घात हमारी क्या है, 2 है। तो 2 हमारी क्या होगी इसमें। देखिए, यहां पर जो सबसे बड़ी घात होगी, देखेंगे सबसे बड़ी घात हमारी 2 है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, बहुपद है। ठीक है, उसमें सबसे बड़ी घात को देखते हैं तभी हम लोग कहते हैं कि हाँ ये बहुपद है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे 4x प्लस में 2। अब देखिए, इसमें घात है हमारी, हाँ है, क्या है, x में आपका 1 है, 2 में क्या है आपका 0। देखिए, पूर्णांक संख्या यहाँ पर दो में आप देखेंगे तो 0, कोई घात नहीं है। ठीक है, इसमें 0, इसमें क्या है 1, ये हमारी क्या है, पूर्णांक संख्या में। तो हम कह सकते हैं ये हमारी क्या है, हमारी बहुपद है। ठीक है, और मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैं y² माइनस में
2y प्लस में 6। आप देखेंगे हमारी बहुपद है, हाँ है। देखिए वाई स्क्वायर हमारी बड़ी भी घात है, छोटी भी घात है। इससे मत आप घबराइएगा कि यहाँ पर छोटी भी घात है, बड़ी भी घात है, तो हम क्या कहेंगे ये बहुपद है या नहीं। ठीक है, आपको देखना है वहां पर सबसे बड़ी घात। भाई बड़ी घात मतलब एक नियम होता है कि बड़ी घात होती है तो हम उसे लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर मत देखिएगा कि हाँ यहाँ पर y छोटी भी घात है, यहाँ पर बड़ी भी घात है, नहीं, तो ये बहुपद आपका माना जाएगा। ठीक है, अब कौन नहीं माना जाएगा मैं ये बताऊंगा। ठीक है, ये हमारा भी बहुपद है। अब मैं एक और ले लेता हूं, उसमें एक्स वाई जेड होना चाहिए। कहने का मतलब मेरा एक्स वाई जेड आपका होना चाहिए। मैं अभी क्वेश्चन दूंगा आपको, समझाऊंगा कि कौन बहुपद है कौन है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं एक और लेता हूं, जेड क्यूब माइनस में 2z प्लस में 8। ठीक है, ये हमारा क्या है, बहुपद है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जेड है, जेड की यहाँ पर घात है यानी कि अचर पद है यहाँ पर, और उसमें क्या लगी है, घात लगी है, तो हमारा क्या है, बहुपद है। आप जितने भी एग्जांपल लेंगे जान जाएंगे कि हमारी ये बहुपद है। ठीक है, चर होगा, चर में आपका चर में क्या आता है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड अगर कहीं भी हो तो आप कह सकते हैं बहुपद है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, बहुपद है। ठीक है, अच्छा बहुपद कौन नहीं है अब मैं बताता हूं। बहुपद है, बहुपद कौन नहीं है इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। अगर आपका मान 1 में x माइनस में 2 दे दिया, ये बहुपद है, नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब आपका 2.6 प्लस में 8x प्लस में x स्क्वायर, आपका रूट में x प्लस में 6x प्लस में 8। अब आप बताओ इसमें से बहुपद कौन है। कभी भी आपका बटे में मान दिया हो, जैसे 1/2, 6/3, 9/8 ऐसा दिया हो। ठीक है, दिया हो जैसे ये दिया है आपका बटे में, कहीं भी अगर बटे में आपका दिया, अगर पूछ लिया जाता है कि ये बहुपद है या नहीं है, तो आप कहेंगे नो। ठीक है, बहुपद नहीं है, यानी कि नहीं है। बहुपद क्या हमारा, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे 2.6 लगा, यहां पर 2.6 लगा। कहीं भी अगर पॉइंट लगता है जैसे 2.6, 2.8.6, अगर कहीं भी ऐसे दशमलव में आता है तो आपका बहुपद नहीं है, यानी कि नो। ठीक है, यहां पर देखिए यक्स के ऊपर यानी चर के ऊपर क्या लगा है, आपका रूट लगा है। चर कोई भी है, चर का मतलब एक्स वाई जेड, अगर कहीं भी अगर मिलता है उसके ऊपर अगर रूट चढ़ा होता है, ठीक है, किसी के ऊपर भी, तो आपका बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है ना, यहां देख लीजिए चर के ऊपर, कहने का मतलब मेरा चर एक्स वाई जेड, इसका अगर कहीं मिलता है, अगर उसके ऊपर रूट लगा है तो आपका बहुपद नहीं माना जाएगा, वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। बटे में दिया हो बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर दशमलव में दिया है बहुपद नहीं माना जाएगा। रूट, अगर चर के ऊपर रूट लगा हो बहुपद नहीं माना जाएगा। सिंपल से आप देख लीजिए बहुपद किस प्रकार का होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग बताइएगा बहुपद है या नहीं है। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। अब बताना आप लोग बहुपद है या नहीं है। क्वेश्चन है, मैं देता हूं आपको, टू की पावर में 1/2 प्लस में 2x, आप बताइए बहुपद है या नहीं है। ये बहुपद है। ठीक है, क्या है, s, कहने का मतलब ये बहुपद है। अच्छा, आते हैं x के ऊपर में 1/2 प्लस में 6, आप बताइए ये बहुपद है या नहीं है, कमेंट करिए बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका जो हमारा 1/2 है किस में लगा है, x में लगा है। x 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। अगर हम यहाँ पर रूट को 1/2 के स्थान पर रूट करके यहाँ पर ऐसे लिख दे तो क्या दिक्कत है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के स्थान पर रूट लगा है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हो जाता है। अगला,
6.8 एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 8, ये आपका बताइए बहुपद है या नहीं है? कमेंट करिए। बहुपद नहीं है क्योंकि यहां पर देखिए दशमलव लगा है। अगला चलते हैं हम लोग, टू अपान में एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 6 बराबर में 0। आप बताइए ये बहुपद है या नहीं है? यस या नो? नहीं है क्योंकि ये आपका बटे में दिया है, नो। ठीक है, अब बताएंगे आप लोग वी स्क्वायर प्लस में 6v माइनस में रूट में 2। अब आप बताइए ये बहुपद है या नहीं है? हाँ बहुपद है, एस। देखिए यहां पर इसमें कहां पर लगाया इन्होंने रूट, कहां पर लगाया है? अचर पर। ठीक है, यहां पर चर पर नहीं लगाया। मैंने कहा था ना कि चर पर अगर रूट होगा तो हमारा बहुपद नहीं माना जाएगा। यहां पर अचर पे है, अचर मतलब 2 4 6 8 10। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 पर लगाया है यहां पर, तो यहां पर क्या होगा? यस, हाँ ये होगा। अगर यहां पर रूट होता या तो यहां पर रूट होता, जैसे यहां पर बी स्क्वायर यहां पर अगर रूट कर देता इसके स्थान पर, तो हमारा क्या होता? बहुपद नहीं होता। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि पांडे मोनो अकेडमी ऐसी अकेडमी है जहां पर एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ, एकदम बेहतरीन से एक एक प्रश्न हम एकदम साधारण से चलेंगे। ठीक है, लेकर चलो इसे नोट करिए इतना।